आजकल आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होने लगा है, लोगों को डायबिटीज़ होने लगा है, फैटी लिवर होने लगा है। वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत सारे लोग जो है काफ़ी चीज़ खाना छोड़ देते हैं। यानी कि जो खाना चाहिए वो खाना छोड़ देते हैं और जो नहीं खाना चाहिए वही खाना शुरू कर देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताऊँगा। 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताऊँगा जिसको आपको रोज़ाना खाना चाहिए और अगर आप इन 4 ड्राई फ्रूट्स का सेवन करेंगे, तो फिर आप देखोगे कि आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा होगा, साथ ही साथ आपका डायबिटीज़ रिवर्स करने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ मैं आपको 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी बताऊँगा, जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। हालाँकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन ये ड्राई फ्रूट्स अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को 4 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन अगर आप रेगुलर करोगे तो फिर आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 4 ड्राई फ्रूट्स आपको रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए और जब आप रेगुलर बेसिस पे खाओगे तो आप देखोगे कि आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। कैसे पता चलेगा? इस पूरे वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बिना देरी के सबसे पहले आपको बताते हैं नंबर 1 ड्राई फ्रूट। सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट जो है वो है कैशू नट है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कैशूज बहुत ही अच्छे होते हैं आपके हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, फैटी लिवर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, हर चीज के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि कैशू में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कैशू खाएंगे तो आपका स्ट्रोक होने का चांसेस कम हो जाता है, आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस कम हो जाता है। और दोस्तों, जितना भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा ये साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं आप लोग को दूंगा। बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो में भी अटैच करता जाऊंगा ताकि आप लोग देख सके और सीख सकें। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कैशू खाने से आपके स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसका भी रिसर्च पेपर आप देख सकते हैं। हार्ट अटैक होने का चांसेस कम हो जाता है, ये भी पेपर आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई भी यूट्यूबर आके, कोई भी डॉक्टर आके, कोई भी इन्फ्लुएंसर आके आपको बेवकूफ बना सकता है। मेरे बात का भी आप लोग यकीन मत करिए, लेकिन आपको खुद थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और खुद थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारे रिसर्च पेपर मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो में भी। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो कैशू जरूर खाइए, ये आपको मदद करेगा डायबिटीज रिवर्सल में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जिसको भी डायबिटीज होता है उसको कार्डियक डिजीज भी होता है, हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो आप कैशू ज़रूर खाइए। एक रिसर्च पेपर में ये देखा गया है कि जिनको भी डायबिटीज़ होता है, अगर वो 10% कैलोरीज कैशू से लेते हैं तो उनकी एलडीएल लेवल काफ़ी कम हो जाता है, उनकी एचडीएल लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और एलडीएल और एचडीएल रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर एलडीएल और एचडीएल लेवल का रेशियो अच्छा होता है तो फिर आपकी हार्ट अटैक होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। उसी स्टडी में ये भी देखा गया है कि अगर आप कैशू खाते हैं तो फिर आपकी ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, साथ ही साथ एचडीएल लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तब जब एचडीएल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड कम होगा, एलडीएल कम होगा, बीपी कम होगा, तो आप देखोगे कि आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस कम हो जाता है। और ये रिसर्च पेपर कंपेयर किया गया था जो लोग काजू खाते हैं और जो लोग काजू नहीं खाते हैं। तो इस पेपर से ये साबित होता है कि जो लोग काजू खाते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन कंपैरिजन जो काजू नहीं खाते हैं। तो काजू ज़रूर खाइए अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो काजू तो ज़रूर खाना चाहिए। काजू के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है जो कि आपके हड्डियों को मजबूत करता है। साथ ही साथ इसमें जिंक होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आपको फर्टिलिटी इश्यू है, जैसे कि मेल इनफर्टिलिटी होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी होता है, तो काजू खाने से आपके फर्टिलिटी को बढ़ाता है, एनहांस करता है क्योंकि इसमें सेलेनियम होता है, इसमें जिंक होता है जो कि स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। तो इसीलिए काजू को
खाना बहुत ज़रूरी है। अगला ड्राई फ्रूट है पिस्ता। पिस्ताचियोज़ भी बोलते हैं, पिस्ता बोलते हैं। पिस्ता भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन सारे ड्राई फ्रूट्स में से सबसे कम कैलोरीज़ पिस्ता में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुट्ठी भर पिस्ता खाते हैं, यानी कि 28 ग्राम्स अगर आप पिस्ता खाते हैं, तो आपको मात्र 160 कैलोरीज़ के आसपास मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलता है। विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स आप सब जानते हैं कि हार्ट के लिए अच्छा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो है पोटेशियम और मैग्नीशियम। आपके हार्ट के लिए पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी होता है, जो कि भरपूर मात्रा में आपको पिस्ता में मिल जाते हैं। जब आप पिस्ता खाते हैं तो आप अपना इन्वेस्टिगेशन कराना, ब्लड रिपोर्ट कराना, तब आप देखोगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद करता है। और आप सब जानते हैं ट्राइग्लिसराइड अगर बहुत ज़्यादा है तो आर्टरीज़ को वो कंस्ट्रिक्ट करता है, प्लेक डिपॉज़िट करता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। तो ट्राइग्लिसराइड को कम करना बहुत ज़रूरी है और पिस्ता खाने से आपके ट्राइग्लिसराइड कम होता है। ये जितने भी चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक एविडेंस के आधार पे बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग बहुत सारे पेपर्स भी मैं लगाता जाऊँगा, आप देखते जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप उसको पढ़ते भी जाना, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक लोग आपको गुमराह करेंगे। वीडियो के अंत में आप लोग को बताऊंगा कि एक दिन में आप कितना ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। पिस्ता में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन एक तरह का एमिनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, और ये आपके बॉडी में जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब आपके बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है तो ये वेसोडाइलेशन का क्या मतलब होता है कि आपके जो आर्टरीज है, जो वेसल्स है, उसको डायलेट करता है। जब डायलेट होगा यानी कि बड़ा होगा तो ब्लड फ्लो अच्छा होगा। ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो प्लेक डिपोजिशन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन नहीं होगा, हार्ट अटैक होने का चांसेस कम हो जाते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, और जब आप पिस्ता खाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर में बढ़ जाता है। साथ ही साथ पिस्ता खाने से आपके ब्लड को अच्छी तरह से रेगुलेट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी में मदद करता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपके बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, और पिस्ता खाने से आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव भी होता है। जब बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होगा तो आप देखोगे कि आपकी शुगर लेवल भी कंट्रोल होगा। जब बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होगा तो आपके हार्ट अटैक होने का चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगला ड्राई फ्रूट है वो है वालनट। वालनट यानी कि अखरोट। दोस्तों, मैंने अखरोट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। अखरोट में भी भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और बहुत ही बढ़िया होता है आपके हार्ट के लिए, आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए। तो वॉलनट्स का सेवन रेगुलर ज़रूर करिए, हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं हमारे पास, इसमें ये देखा गया है कि जो लोग भी वॉलनट खाते हैं उनके हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। तो इसलिए वॉलनट खाने से बिल्कुल भी घबराइए मत। और वीडियो के अंत में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक दिन में कितना ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। वॉलनट में भी आर्जिनिन पाया जाता है। आर्जिनिन एक तरह का एमिनो एसिड होता है, और ये एमिनो एसिड आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉलनट ज़रूर खाइए, क्योंकि वॉलनट जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी नट है। तो जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, फैटी लिवर होता है, गट में प्रॉब्लम होते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन्फ्लेमेशन के कारण ही होता है। तो वॉलनट खाएंगे तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। साथ ही साथ ये वेट मैनेजमेंट में भी काम करता है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो वॉलनट ज़रूर खाइए। हालाँकि आप कह सकते हैं कि वॉलनट में बहुत सारे कैलोरीज़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन जब भी आप वॉलनट खाएँगे तो आपको एक सेंस ऑफ फुलनेस महसूस होगा, यानी कि आप ज़्यादा नहीं खा पाएँगे, आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगा, आपका भूख कम हो जाएगा। और जब भी आपका भूख कम होगा तो आप ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं खाएँगे। और आप सब जानते हैं कि वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको कैलोरीज़ कम खाना पड़ेगा, कैलोरी डेफ़िसिट डाइट में रहना पड़ेगा, तभी जाके आप वेट लॉस कर सकते हैं। और वॉलनट खाने से भूख काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वॉलनट से आपके ब्लड शुगर भी रिड्यूस होता है। अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है काफ़ी सालों से, तो वॉलनट ज़रूर खाइए, क्योंकि वॉलनट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में फ़ैट पाया जाता है। जब आप फ़ैट ज़्यादा खाते हैं तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ नहीं होता है, इंसुलिन कम रिलीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है इंसुलिन
सेंसिटिव होगा, जब बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होगा तभी जाके आप अपना डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो वॉलनट बहुत ही बेहतरीन नट है और हर किसी को रोजाना इसका सेवन करना चाहिए। अगला नट जो है वो है हेज़लनट। जी हाँ दोस्तों, हेज़लनट आप लोग को खाना चाहिए। ये काफ़ी महँगा आता है, लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ये आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आपको ज़रूर खाना चाहिए हेज़लनट, क्योंकि आपके जो कार्डियोवास्कुलर रिस्क बायोमार्कर्स है उसको इम्प्रूव करता है। अगर वो इम्प्रूव होगा तो आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब आप हेज़लनट खाते हैं तो फिर आपका एलडीएल लेवल काफ़ी कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है, एचडीएल बढ़ जाता है। जब आप देखोगे कि ये सारे लिपिड प्रोफाइल में चेंजेस होते हैं जब आप हेज़लनट खाएँगे, तो ट्राइग्लिसराइड भी कम होगा। और जब आप ये सारे चीज़ खाएँगे और आप अगर अपना ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप देख सकते हो कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड पहले 400-500 था, तो वो घट के 150-200 तक भी आ जाएगा। तो इसीलिए हेज़लनट ज़रूर खाइए। हालाँकि ये थोड़ा-सा महँगा होता है, लेकिन अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर खाइए। बहुत सारे लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आप मेल हैं और इनफर्टाइल है और स्पर्म काउंट कम है, तो बहुत सारे स्टडी में ये भी देखा गया है कि हेज़लनट खाने से स्पर्म काउंट इम्प्रूव होता है। तो प्लीज़ हेज़लनट ज़रूर खाइए अगर आपको इनफर्टिलिटी का इश्यू है। हेज़लनट से बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव भी होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ भी है तो आपके बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाएगा। तो हेज़लनट ज़रूर खाइए, डायबिटीज़ को भी प्रिवेंट करेगा। अगर डायबिटीज़ है तो रिवर्स करने में मदद करेगा, कार्डियक प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करेगा। तो दोस्तों ये थे 4 ऐसे नट्स जो आपको रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए। वीडियो के अंत में बताऊंगा कि एक दिन में आप कितना नट्स खा सकते हैं। चलिए अभी आपको बताते हैं 4 ऐसे नट्स जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बहुत हेल्दी है और रेगुलर बेसिस पे उसको लेते रहते हैं। तो वो सारे नट्स आपको अवॉइड करने हैं। तो सबसे पहला नट है मखाना। आजकल आप देखोगे जिसको भी वो मखाना प्रमोट कर रहा है, मखाने खा रहे हैं। मखाना कोई ऐसा बुरा चीज़ नहीं है, लेकिन इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी हाई होते हैं। 55 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और अगर आप इसको हेल्दी समझ के बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि लाइट होता है, स्नैक्स के साथ बहुत ज़्यादा लोग खा लेते हैं, तो ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ सकता है। 100 ग्राम मखाने में तकरीबन 75 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर आप इसको हेल्दी मान के बहुत मात्रा में खा लेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा। ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हार्ट अटैक होता है। तो आपको कुछ ऐसा खाना चाहिए जो कि आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो, ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। और मखाने खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि लोग इसको हेल्दी मानते हैं और जब भी हम कोई हेल्दी चीज़ समझते हैं तो उसको ज़्यादा खाने लगते हैं। तो प्लीज़ मखाने को अवॉइड करिए अगर आपको डायबिटीज़ है या कार्डियक प्रॉब्लम है। अगला ड्राई फ्रूट जो आपको नहीं खाना चाहिए वो है डेट्स। डेट्स यानी कि खजूर। खजूर लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें विटामिन्स है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम अगर डेट्स की बात करूँ तो 75 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी हाई होता है, 70 के आसपास है। हालाँकि बहुत सारे वैराइटीज़ होते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करूँ तो 70 के आसपास इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा रहेगा तो ब्लड शुगर को शूट जल्दी करेगा, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का भी चांसेस होता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसको बिल्कुल मत खाइए। कार्डियक प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत खाइए। अगर आप नॉर्मल है तो कभी-कभार इसको खा सकते हैं। डेट्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगला ड्राई फ्रूट जो आपको नहीं खाना चाहिए वो है रेजिन्स। रेजिन्स यानी कि किशमिश। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि किशमिश बहुत अच्छा है, हर चीज़ में हम किशमिश डालते हैं, लेकिन अगर आप किशमिश भी ज़्यादा खाएंगे तो आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, 65 के आसपास इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इसमें भी कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है। 100 ग्राम
किशमिश की बात करें तो 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हालाँकि आप कह सकते हैं कि 100 ग्राम किशमिश कौन खाता है? कोई नहीं खाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा भी खाएँगे तो इसके ग्लाइसेमिक लोड बढ़ सकता है। ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा तो आपका शुगर लेवल को बढ़ाएगा, शुगर लेवल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाता है। जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको हार्ट अटैक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको डायबिटीज़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और तभी जाके आप अपने हार्ट अटैक की चांसेस को कम कर सकते हैं। तो इसीलिए किशमिश को ना खाएँ अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी-कभार किशमिश खा सकते हैं। अगला ड्राई फ्रूट जो है वो है एप्रिकॉट। एप्रिकॉट को हम खुमानी भी बोलते हैं। हालाँकि खुमानी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा नहीं होता है, 43-45 के आसपास होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, 100 ग्राम की बात करूँ तो 63 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठा है कि ये अच्छा चीज़ है, तो जब भी हम सोचते हैं अच्छा चीज़ है और बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, तभी जाके प्रॉब्लम होता है। तो एप्रिकॉट यानी कि खुमानी को भी आप लोग अवॉइड करिए अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है, आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, तो उसको ज़रूर अवॉइड करिए। हालाँकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स में आपको विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं, आप कभी-कभार इसको खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और हार्ट का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ ये 4 ड्राई फ्रूट अवॉइड करिए। 4 ड्राई फ्रूट जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो ज़रूर खाइए और ये 4 ड्राई फ्रूट जो मैंने आपको बाद में बताया, उसको ज़रूर अवॉइड करिए। अब सवाल ये आता है कि कितना ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं एक दिन में? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया काजू, पिस्ता, वॉलनट, अखरोट या फिर हेज़लनट, ये कितना खा सकते हैं? पूरे दिन में आप 2 मुट्ठी तक खा सकते हैं। 1 मुट्ठी तो आपको खाना ही चाहिए, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो 2 मुट्ठी तक आप खा सकते हैं। 1 मुट्ठी का मतलब होता है 28 ग्राम्स, 2 मुट्ठी का मतलब हो गया 56 ग्राम्स, यानी कि 60 ग्राम के आसपास आप पूरे दिन में खा सकते हैं। 30 से लेके 60 ग्राम तक आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन के साथ खाना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करना है? डायफिट डाइट को फ़ॉलो करके। डायफिट डाइट क्या है? सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज़ है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। डायफिट डाइट क्या है? इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, प्लीज़ मेरे सारे पुराने वीडियोज़ पहले देखिए। 26% कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आप लोग को बता रखा है। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में बताना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आप लोग सबसे पहले जाके मेरे पुराने वीडियोज़ देखिए, डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट सीखिए, कैलकुलेशन करना सीखिए और उसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट जो है आप खा सकते हैं। 4 ड्राई फ्रूट जो मैंने आप लोग को बताया जो नहीं खाना चाहिए, क्या वो कभी भी नहीं खाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लेंगे, बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव कर लेंगे, तो कभी-कभार क्वांटिफ़ाई करके डायफिट डाइट को फ़ॉलो करके उसको भी आप खा सकते हैं। मखाना भी खा सकते हैं, डेट्स भी खा सकते हैं, रेज़िन्स भी खा सकते हैं यानी कि किशमिश भी खा सकते हैं और खुमानी भी खा सकते हैं। ये सारे चीज़ खा सकते हैं। एक बार आप अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया, आपके जो पैरामीटर्स है, हार्ट के जो पैरामीटर्स है, लीवर के जो पैरामीटर्स है, किडनी के जो पैरामीटर्स है, जब ये सारे चीज़ नॉर्मल हो जाएँगे, तो डायफिट डाइट को फ़ॉलो करके आप ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। लेकिन आपको क्वांटिफ़ाई करके खाना पड़ेगा और डायफिट डाइट के अंदर जो कैलकुलेशन है, उसको फ़ॉलो करके आप खा सकते हैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स। जाते-जाते एक बोनस इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे देता हूँ कि जो लोग भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, आप देखोगे कि उनके स्किन बहुत ग्लो करता है, उनके बाल बहुत अच्छे रहते हैं। जो लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, उनके बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, वो टकले हो जाते हैं, गंजे हो जाते हैं और फिर जाके नकली बाल वगैरह लगाते हैं। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो खाना शुरू कर दीजिए। शुरू से ही शुरू करिए क्योंकि जब काफ़ी लेट हो जाएगा तब आपके बाल वगैरह ऑलरेडी उड़ चुके होंगे। तो बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होता है वॉलनट्स, काजू, अखरोट, हेज़लनट, ये सारे चीज़ बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है, ज़िंक पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही साथ आपके स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, तो आपके स्किन ग्लो करने में मदद करता है, आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल शाइन करे, बाल अच्छे रहे, बाल झड़ना कम हो जाए, स्किन ग्लो करे, तो 4 ड्राई फ्रूट जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर खाइए, यानी कि काजू, पिस्ता, अखरोट और हेज़लनट, ये 4
ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि आजकल इंटरनेट में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है और आप सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, डॉक्टर तक भी शेयर करिए, जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, या उन डॉक्टर्स तक भी शेयर करिए जो लोग कहते हैं कि ये सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। और ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिए हैं, ये सारे एविडेंस बेस्ड है। साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैं आप लोग को ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक अच्छा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।